हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 5वां लेकर आ रही हूँ। तो हम बिना देरी किए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद रजत ने उसे छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बी रेडी फॉर टुनाइट। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शीतल बस उसे जाता देखती ही रह गई। कुछ देर बाद रजत वॉशरूम से बाहर आया और फिर बिना शीतल की तरफ देखे ही रूम से बाहर चला गया। शीतल ने वापस अपने कपड़े पहन लिए थे और अपनी जगह से उठकर वो बैठ गई थी। वो रजत की तरफ देख रही थी, लेकिन जिस तरह से रजत उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर वहाँ से चला गया था, उससे उसका ये रवैया भी थोड़ा हर्ट कर रहा था। वो रात के बारे में सोच ही रही थी कि अब उसे समझ में आ गया था कि रजत आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद वो भी अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर वो जैसे ही बाहर आई और फिर रूम से बाहर आकर हॉल में आ गई। उसने अपनी नज़र दौड़ाकर हर तरफ देखा, लेकिन रजत उसे कहीं भी नजर नहीं आया। उसने एक सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि रजत शायद नाश्ता करके जा चुके हैं। शीतल वापस कमरे की तरफ जाने लगी तो उस सर्वेंट ने उसे रोका और बोली, रजत सर ने आपके लिए नाश्ता सर्व करने को कहा था। आप यहीं डाइनिंग टेबल पर खाना खाना चाहेंगे या फिर रूम में? कहीं भी नहीं, शीतल ने कहा और फिर वहां से वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई। खाना तो दूर, फिलहाल उसका कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तरफ रजत की बातें उसे तकलीफ दे रही थी तो दूसरी तरफ उसे रोहन की चिंता भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ भोसले इंडस्ट्रीज नीरज रजत के केबिन में आया और उसे बताया कि अब से आधे घंटे बाद उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसमें उसका जाना बहुत ज़रूरी है। अभी वो बोल ही रहा था कि रजत का फ़ोन बजा। फ़ोन की तरफ देखते हुए रजत के चेहरे पर टेढ़े एक्सप्रेशन आ गए। वो उस नंबर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर निकला। रजत भी उसके साथ साथ ही ऑफिस से बाहर आ गया। रजत अपनी गाड़ी में बैठा और नीरज ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक 7 स्टार होटल के बाहर थी। रजत तेज कदमों के साथ उस होटल के अंदर आया और उस होटल के एक किटी हॉल में गया, जहां पर इस वक्त एक किटी पार्टी चल रही थी और वो पार्टी ऑर्गेनाइजर की गई थी मिसेस भोसले की तरफ से, मतलब मिसेस अंकिता रजत भोसले। अभी वो पार्टी हॉल में आया ही था कि सारे एक मैनेजर तुरंत उसके पास आया और बोला, सॉरी सर, आपको यूँ बुलाने के लिए, लेकिन आप इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप मुझे फ़ोन करके आपको बुलाना ही पड़ा। आप खुद देखिए कि मिसेस भोसले क्या कर रही हैं। मिसेस भोसले सुनकर रजत ने अपनी घूरती हुई नज़र उस मैनेजर पर डाली तो उस मैनेजर का गला सूखने लगा। रजत उस तरफ बढ़ा जहाँ पर उस मैनेजर ने इशारा किया था तो रजत सामने की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सामने बार काउंटर पर अंकिता खड़ी थी और गुस्से से अपने हाथ बार बार काउंटर पर मारे जा रही थी और बोले जा रही थी, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी ड्रिंक रोक दी। मेरे लिए अभी इसी वक्त ड्रिंक बना, वरना मैं तुम्हारा ये होटल तोड़ दूंगी। तुम जानते नहीं हो मुझे, कौन हूँ मैं? मिसेस भोसले हूँ मैं। मिसेस भोसले, एक पल नहीं लगेगा मुझे ये तुम्हारा होटल खरीदने में। बोलते हुए वो और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगी। बार काउंटर पर खड़ा लड़का अंकिता को समझाते हुए बोला, सॉरी मैम, आपको और ज़्यादा ड्रिंक नहीं दे सकते हम, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और अगर मैं अब आपको ड्रिंक दूंगा तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। उसका इतना ही कहना था कि अंकिता चेयर पर खड़ी हुई और काउंटर पर खड़ी होकर वहां पर रखे हुए ग्लास को अपने पैरों से नीचे जमीन पर फेंकने लगी।
वो उस बार काउंटर की तरफ देखते हुए बोली, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी? मैं? तुम जानते भी हो अंकिता भोसले किस चीज़ का नाम है और क्या है? शराब तो छोड़ो, वो तो तुम जैसे लोगों को ही पी जाए तो 2-4 वाइन की बोतल से उसका होगा ही क्या। चुपचाप अब मुझे वाइन दो वरना। बोलते हुए उसे नीचे काउंटर पर रखा हुआ ग्लास उठाया और उस वेटर के सिर पर मारने लगी, लेकिन तभी किसी ने आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और अगले ही पल अंकिता सीधा रजत के गोद में आकर गिरी। रजत ने ही उसे उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचा था। रजत को अपने सामने देखकर अंकिता हंसी और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, ओ मिस्टर भोसले, लो तुम आ ही गए। रजत ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा। अंकिता काउंटर पर खड़े हुए लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगे तो तुम अब बच जाओगे? अब देखो मेरा ये डियर हबी तुम्हारी क्या हालत करता है। ऐसा बोलते हुए उसने अपना हाथ रजत के सीने पर रखा और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, इसने तुम्हारी बीवी को ड्रिंक देने से मना किया है। जस्ट किल हिम। रजत ने अपनी पॉकेट से एक नोटों का बंडल निकाला और उसे काउंटर पर रखा। अंकिता नोटों के बंडल को काउंटर पर रखते देख बोली, तुम क्या कर रहे हो? पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, भोसले नाम ही काफ़ी है इनके लिए। इसे बोलो कि अभी मुझे ड्रिंक बना कर दे। अंकिता अभी बोल ही रही थी कि रजत मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आई होप तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। मैनेजर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। अंकिता गुस्से से बोली, मैंने कहा ना तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम इस मैनेजर को ही ख़त्म कर दो। हम भोसले हैं, भोसले। भोसले चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि भोसले को मना करने की, और इसने मुझे ड्रिंक देने से मना किया था। ब्लडी इडियट, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए अंकिता उस मैनेजर की तरफ बढ़ने लगी तो रजत ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में जकड़ा और तुरंत उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। नीरज ने जल्दी से आगे जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रजत ने अंकिता को गाड़ी की सीट पर बैठा दिया और नीरज की तरफ देखते हुए बोला, इसे भोसले मेंशन में फेंक कर आओ। नीरज ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके जाने के बाद रजत ने अपने फ़ोन से एक और गाड़ी मंगवाई और कुछ ही देर में जब वो गाड़ी आई तो वो उस होटल से अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। शाम का वक्त शीतल फार्म हाउस के गार्डन एरिया में बैठी हुई थी। सर्वेंट सुबह से उसे बहुत बार खाने के लिए बोल चुके थे, इसलिए अभी उसने कुछ देर पहले ही टोस्ट खाया था और साथ में चाय भी पी थी। अंदर बैठी वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए अब वो कुछ देर बाहर गार्डन में आ गई थी। लेकिन कब गार्डन में बैठे बैठे उसे नींद आ गई, उसे पता नहीं चला, ही लेट गई और कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चली गई। किसी सर्वेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे हाथ लगाकर उठा सके, इसीलिए सबने उसे यूं ही सोए रहने दिया। कुछ देर बाद रजत की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर एंटर हुई और तेज कदमों से वो अंदर की तरफ जाने लगा। आज उसने सोच लिया था कि वो पूरी तरह से शीतल को अपना बना लेगा। वो कमरे के अंदर आया तो शीतल को वहाँ पर ना देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बाहर हॉल में आया तो वो शीतल वहाँ पर भी नहीं थी। उसने वहाँ पर खड़े सर्वेंट से पूछा तो वो सर्वेंट से झुकाकर बोली, वो शीतल मैम तो बाहर। अभी उसने इतना ही बोला था कि रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीधी गर्ल यहाँ से बाहर जाने की? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो शीतल मैम कहीं बाहर नहीं गई है, वो तो बस गार्डन में बैठी थी और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई तो वो वहीं पर सो गई। शीतल के गार्डन में सो जाने की बात सुनकर रजत तेजी से बाहर की तरफ आया। बाहर गार्डन में आकर उसने देखा कि शीतल खुद में ही सिमटी हुई बाहर गार्डन में सो रही है और ठंड से कांप रही है।
वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, ये सब सिर्फ इसलिए ना है कि तुम ठंड में रहोगे तो तुम्हें बुखार हो जाएगा और फिर तुम बीमार हो जाओगे, तो आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। बट ओह सिली गर्ल, इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देने वाला। तुम्हारे लिए मैंने खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है कि लेकिन अब इससे ज़्यादा कंट्रोल मैं नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो शीतल के बिल्कुल करीब आ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने जैसे ही शीतल को अपनी गोद में उठाया, शीतल ने अपनी आंखें खोली और रजत की तरफ देखने लगी। खुद को रजत की बाहों में महसूस कर उसे एक बेचैनी सी होने लगी और उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। उसके हाथ रजत के सीने पर थे और रजत उसे अंदर की तरफ ले जा रहा था। शीतल उसे देखते हुए बोली, आप कब आए? रजत ने गहरी नजरें उस पर डाली और उसे अंदर लाकर बेड पर लिटाते हुए बोला, जब तुम मेरी जगह बाहर फूलों के साथ सोई हुई थी। उसकी बात सुनकर शीतल का गला सूखने लगा। वो अटक अटक कर बोली, शाम को मैं बाहर गार्डन में गई थी, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। रजत हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा सेलेक्टिव वॉइस में बोला, अच्छी ही बात है सिली गर्ल कि तुमने अभी ही अपनी नींद पूरी कर ली, क्योंकि आज रात पूरी तरह से मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगा। उसके बाद सुनकर अब शीतल के रोंगटे खड़े होने लगे। तभी बाहर रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। एक सर्वेंट सर झुकाते हुए बोली, सर डिनर रेडी हो गया है, आप लोग बाहर आएंगे या फिर रूम में ही सर्व करना है? राजा शीतल की तरफ देखते हुए बोला, बताओ सिली गर्ल, कहाँ खाना पसंद करोगी? ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी से डिनर ख़त्म करो। और फिर बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। शीतल तुरंत बोली, बाहर चलते हैं। उसके बोलने की स्पीड देखकर रजत हल्का सा मुस्कुराया और फिर सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाओ, हम आ रहे हैं। सर्वेंट वहां से चली गई तो रजत अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। जब उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी तो शीतल उसकी ब्रांड चेस्ट की तरफ देखने लगी। एसी चल रहा था लेकिन फिर भी रजत का सीना पसीने से तरबतर था। शीतल उसे देखते हुए कब उसकी तरफ देखते ही रह गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे अचानक से करंट महसूस हुआ, क्योंकि रजत ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया था और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए ही अपना सीना सहलाने लगा। रजत ने शीतल का हाथ अपने सीने पर रख दिया। शीतल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आग पर हाथ रख दिया हो। एकदम जलता हुआ सीना और ऊपर से उस पर बने हुए एब्स और उसकी वो इंजम्ड चेस्ट देखते हुए ही शीतल का गला सूखने लग रहा था। रजत हल्का सा उसके ऊपर झुका और बोला, तुम चाहो तो सिर्फ मुझे देख ही नहीं सिली गर्ल, मुझे टच भी कर सकती हो जहाँ तुम्हारा मन करे। आखिर तुम मेरी हो तो मैं भी तुम्हारा ही हूँ ना। पर लेकिन कब तक, जब तक मैं चाहूँगा। ऐसा बोलकर उसने अपनी हंसकी सी आई विंक की। शीतल ने जल्दी से उस पर से अपनी नज़रें हटाई और अटक कर बोली, बाहर डिनर लग गया होगा, हम बाहर चलते हैं। बोलकर वो तुरंत बेड से उठ गई। रजत हल्का सा हंसकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है सिली गर्ल, पहले मैं चेंज तो कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। उसे जल्दी से क्लोसेट में से कपड़े निकालो। शीतल ने उसे हैरानी से देखा तो रजत हल्की सी अंगड़ाई देते हुए बोला, सारा दिन यहाँ पर बेड पर सोने के अलावा तुम और कोई काम नहीं करोगी? जाओ जल्दी से जाकर मेरे लिए कपड़े निकालो। उसकी बात सुनकर शीतल तुरंत से क्लोसेट की तरफ बढ़ गई। हालांकि उसे रजत के लिए क्या पहनने के लिए निकालना है क्या नहीं ये पता नहीं था, लेकिन कपड़े निकालना उसकी उटपटांग हरकतों को बर्दाश्त करने से
कहीं ज़्यादा आसान है। उसने जल्दी से रजत के लिए एक शर्ट और एक ट्राउज़र निकाला और फिर उसकी तरफ आई। रजत उसे देखते हुए बोला, सिर्फ इन्हें निकालना नहीं है श्रीगर, इन्हें मुझे पहनाना भी है। शीतल चिढ़कर बोली, भला आपको मैं कपड़े कैसे पहना सकती हूँ? आप कोई छोटे बच्चे थोड़े ही ना है। रजत उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, कपड़े उतारना और पहनाना दोनों अच्छी तरह से सीख लो श्रीगर, काम आएगा। ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई तो शीतल और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने शर्ट को रजत के सिर से निकालते हुए उसे पहनाया और फिर रजत की लोअर बॉडी को देखने लगी। रजत ने अभी भी पैंट पहनी हुई थी। शीतल अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, देखिए अब मैंने आपको शर्ट पहना दी, अब आप ये ट्राउज़र अपने आप पहन लीजिए ना। मैं बाहर जा रही हूँ और डिनर की तैयारी देखती हूँ, तो ये भी तो काम ही है ना। आप चाहते हैं मैं काम करूँ तो कल से मैं डिनर ही बना दूँगी। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत वहाँ से जाने लगी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, नहीं श्रीगर, तुम वो काम नहीं करोगी। जो मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वो करना है, ना कि जो तुम्हें पसंद है। अब जो काम कहा गया है वो करो। उसकी बात सुनकर शीतल ने सवालिया नज़रों से देखा तो रजत ने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट के बटन पर रखा। शीतल का हाथ एकदम से हट गया, पर अब रजत ने उसका हाथ हटाने ही नहीं दिया, बल्कि अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर पर रख दिया और बड़ी सेलेक्टिव वॉइस में बोला, चिली फ्लेक्स, जब तुम जानती हो कि ये सब चीज़ें होनी ही है तो इतना अजीब बिहेव क्यों करती हो? कंफर्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये इरिटेटिंग एक्सप्रेशन मिले। उसकी बात सुनकर अब शीतल उसे घूरते हुए देख रही थी। रजत थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर शीतल ने अपने हाथों को चलाना शुरू किया। वहीं रजत के चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। उसे शीतल बहुत पसंद थी, लेकिन वो किसी के सामने झुकना नहीं जानता था और किसी लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। शीतल को अपना बनाने की हसरत तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन न जाने क्यों शीतल के मामले में वो खुद को भी रोक रहा था। जबकि अगर कोई और लड़की होती तो अब तक तो रजत न जाने उसके साथ क्या क्या कर चुका होता। शीतल ने अपना मासूम सा चेहरा ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। भले ही उसके हाथ चल रहे थे, लेकिन वो रजत की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। पर उसके गोरे गाल जो सर्द हो रहे थे वो रजत को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहे थे। कुछ ही पलों में जब रजत की पैंट नीचे गिरी हुई थी तो शीतल के हाथों में उसका ट्राउज़र था। शीतल गुस्से से बोली, अब मैं आपका पैर कैसे उठाऊंगी? आपका पैर उठाने लगूंगी तो मैं खुद उठ जाऊंगी। अब प्लीज़ अपने आप पहन लीजिए ना, मुझे परेशान मत कीजिए ना। रजत हंसा और बोला, अगर अभी से ही मेरा वेट तुम्हें इतना ज़्यादा लग रहा है तो जब मैं पूरी तरह से अपना वेट तुम पर छोड़ दूंगा तो मुझे कैसे बर्दाश्त करोगे सिली गर्ल? कहीं मर तो नहीं जाओगी ना? बोलने को तो रजत ने यूं ही बोल दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर शीतल का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे भी अगर मैं मर भी जाऊं तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? आपकी ज़िंदगी में तो और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी ना। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसकी बात सुनकर रजत ने गुस्से से उसे घूरा। उसे शीतल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उसने शीतल के हाथों से अपने कपड़े लिए और खुद पहनकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। शीतल बस उसे जाता देखती ही रह गई। वो भी उसके पीछे पीछे आई और चेयर पर बैठ गई।
रजत अपना डिनर कर रहा था। उसके सामने एक ग्लास था जिसमें पानी जैसा कुछ था, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि अल्कोहल ड्रिंक थी। वहीं सर्वेंट ने अब शीतल को भी सर्व करना शुरू किया। शीतल सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप मेरे लिए रोटी सब्जी बना दिया कीजिए, मुझे ये सब नहीं खाया जाता है। ऐसा बोलते हुए शीतल डाइनिंग टेबल पर लगे हुए खाने को देख रही थी जिसमें सारा इटालियन फूड था, क्योंकि रजत ज़्यादा इटालियन फूड ही खाता था और रात को तो वो सिर्फ सलाद ही लेता था। शीतल ने सुबह से सिर्फ चाय और टोस्ट खाया था, तो उसे अब भूख लग रही थी, इसलिए उसने मजबूरी में थोड़ा सा पास्ता अपनी प्लेट में रखा और खाने लगी। लेकिन वो चिली गार्लिक पास्ता बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। जैसे ही उसने एक चम्मच पास्ता खाया उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगी। उसने सर्वेंट की तरफ देखा, लेकिन टेबल पर पानी था ही नहीं, तो सर्वेंट तुरंत से पानी लेने अंदर चली गई। लेकिन शीतल से इतना इंतज़ार नहीं हुआ। उसने रजत के सामने रखा हुआ कांच का ग्लास उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया। रजत की तो आंखें ही बड़ी हो गई। उसमें पानी नहीं था और जो हार्ड ड्रिंक उसके गिलास में थी उसे बर्दाश्त करना पॉसिबल ही नहीं था शीतल के लिए। लेकिन जब तक वो शीतल को रोकता तब तक तो वो सारा ड्रिंक शीतल गटक चुकी थी। पर उसे ड्रिंक को ख़त्म करते ही शीतल को जोर से हिचकी आई। उसने रजत की तरफ देखा और अगले ही पर उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। रजत उसे देखते हुए बोला, सिली गर्ल, ये पानी नहीं था, ड्रिंक था। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए अब शीतल अपने होश में नहीं थी। वो टेबल के ऊपर लुढ़कने लगी, लेकिन रजत तुरंत अपनी जगह से उठा और शीतल का हाथ पकड़कर उसे संभाला। उसने शीतल को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शीतल ने अपने हाथ रजत के सीने पर रखे और लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ बोली, आप मुझे अपनी गोद में क्यों उठा रखा है? मैं अपने पैरों से चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए। रजत उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा टॉक्सिक वॉइस में बोला, मैं जानता हूँ सिली गर्ल, तुम अपने पैरों से चल सकती हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उतार दिया तो चलने की बजाय तुम सीधा जमीन पर गिरोगी और तुम्हें ही चोट लगेगी। शीतल उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं चल नहीं सकती? आप झूठे हैं, मुझे चलना आता है, ये देखो मेरे पैर चल रहे हैं। बोलते हुए उसने रजत की गोद में ही अपने पैरों को ऊपर नीचे किया, तो रजत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसे बेड पर बैठाया और बोला, मुझे पता है कि तुम चल सकती हो, लेकिन तुम चलने की हालत में नहीं हो। और सिली गर्ल, अब चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए लाइम वाटर मंगवाता हूँ। लेकिन वो जाता उससे पहले ही शीतल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, वो एक बार फिर से लुढ़कने लगी। रजत ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन उसे संभालने के चक्कर में वो खुद शीतल के ऊपर गिर गया और शीतल पूरी तरह से बेड पर गिर गई। रजत भी उसके ऊपर ही गिरा। शीतल गहरी सांसें लेते हुए रजत को देख रही थी। उसकी गहरी काली आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और रजत की नज़रें उस पर थोड़ी इंटेंस हो चुकी थी। शीतल ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उस भगवान ने आपको बॉडी फुर्सत में बनाया है, लेकिन फिर उसने एक गलती कर दी। रजत उसे घूरते हुए बोला, क्या गलती कर दी? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, उसने आपको जुबान तो दी, लेकिन जुबान जिसपे आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत एटीट्यूड भरी बातें करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रजत ने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था और अपना हाथ थोड़ा सा दबाया और बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है?
शीतल ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो कहते हैं कि मैं आपको पसंद हूँ, लेकिन कोई अपनी ही पसंद को ऐसे ट्रीट करता है क्या? आपको पता है मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी उसे ऐसे ट्रीट नहीं करूँगी जैसा आप मेरे साथ करते हैं। उसकी बात सुनकर अब रजत को गुस्सा आने लगा। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शीतल के होठों पर रोहन का नाम। वहीं उसे गुस्से में देखकर शीतल तुरंत बोली, अच्छा अच्छा, अब आप कैसे गुस्सा कर रहे हैं? बस बस, आपका यही गुस्सा मुझे पसंद नहीं आता। ऐसा बोलते हुए उसने मुंह बनाया और दोबारा बोली, अगर आपकी जगह रोहन होता तो वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करता। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों को ही बंद कर दिया और बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होकर उसे किस करने लगा। रजत शीतल के होठों पर किस कर ही रहा था और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, क्योंकि शीतल के मुंह से रोहन का नाम सुनकर ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं शीतल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो बस रजत के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी और उस दर्द को भी जो रजत उसे दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द कम होते जा रहा था। रजत अब थोड़ा सॉफ्ट हुआ तो उसे महसूस हुआ कि शीतल भी उसे रिस्पॉन्स दे रही है। वो भी उसके होठों पर बिल्कुल वैसे ही किस कर रही है जैसे वो हमेशा से उसे किस करने के लिए कहता था। थोड़ा डीप और थोड़ा लॉन्ग किस करते हुए ही रजत ने और ज़्यादा डीप किस शुरू किया, जिससे अब वो पूरी तरह से शीतल के होठों पर हावी हो चुका था। वहीं शीतल भी एक पल के लिए नहीं रुक रही थी। वो भी पूरी तरह से आज रजत को टक्कर दे रही थी। न सिर्फ उसके होठ बल्कि उसके हाथ भी रजत की बॉडी पर चल रहे थे। उसकी एक हाथ जो उसकी पीठ पर कसे हुए थे, रजत ने उसके हाथों को अपने पीठ से हटाया और बेड से लगाकर उसमें अपनी उंगलियां उलझा ली। शीतल की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। वो हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी जो उसके होठों के अंदर ही घूर रही थी। रजत ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे घुमाते हुए खुद बेड पर लेट गया और उसे अपने ऊपर कर लिया। लेकिन शीतल ज़्यादा होश में नहीं थी, इसीलिए वो बस उसके ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पर रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अच्छी तरह से अपने ऊपर लिटा लिया था। शीतल उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, आपके लिप्स कितने रेड हो गए। आपको पता है आप सिगरेट पीते हैं तो आपके लिप्स कितने डार्क है, लेकिन अब किस करने की वजह से आपके होठ लाल हो गए हैं। रजत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे डार्क लिप्स पसंद है या फिर मेरे ये रेड लिप्स? शीतल कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली और फिर अचानक से हल्का मुस्कुराई और रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपके रेड लिप्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बीट रूट हो। रजत बेहद सेलेक्टिव वॉइस में बोला, तो तुम्हारा इस बीटरूट को खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? शीतल उसकी होठों की तरफ देखते हुए बोली, मन तो कर रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया तो कहीं ये बीटरूट खत्म न हो जाए। रजत हंसा और बोला, ये बीटरूट कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि अगर तुम इन होठों को और भी ज़्यादा प्यार करोगी तो ये और भी ज़्यादा लाल हो जाएंगे, तो तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद आएंगे। ऐसा बोलते हुए उसका हाथ शीतल की पीठ पर चल रहे थे। शीतल चौंक कर बोली, अच्छा, अगर मैं इन्हें और ज़्यादा किस करूँगी तो ये और ज़्यादा लाल हो जाएंगे क्या? रजत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसके हाँ बोलते ही शीतल ने एक बार फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया और ये किस अब पूरी तरह से शीतल की तरफ से हो रही थी। रजत उसके वो सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स को अपने हार्ड लिप्स पर महसूस कर रहा था और इस वक्त उसे क्या फील हो रहा था ये उसके चेहरे से ही पता चल रहा था।
उसका पूरा चेहरा गर्म होता जा रहा था और आज पहली बार किसी लड़की के करीब आने पर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके हाथ हार्ड होते जा रहे थे जो शीतल को हल्का हल्का दर्द दे रहे थे, लेकिन शीतल उफ तक नहीं कर रही थी। वो बस रजत के होठों को लगातार किस किए जा रही थी। तभी अचानक से रजत ने उसे अपने से नीचे किया और फिर अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। उसके हाथ अब शीतल की ड्रेस पर थे और धीरे से उसने उस ड्रेस को उसके कंधे से उतारा और उसके कंधे को चूमने लगा। शीतल ने अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर चलाते हुए अपने नाखून पूरी तरह से उसकी पीठ पर चुभो दिए। रजत उसका ये रिस्पांस पाकर और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। उसने कुछ ही देर में शीतल के कपड़ों को पूरी तरह से उतार कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। शीतल की वो गर्म सांसें जो उसे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी, वो उसे और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। रजत ने एक गहरी नज़र उसे अच्छे से देखा और फिर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, नाउ यू आर माइन। शीतल डरते हुए बोली, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे दर्द होगा ना। रजत उसके ऊपर झुका और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें दर्द बिल्कुल ना हो। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे पता है मुझे दर्द होगा। आप तो वैसे भी मुझे कितना परेशान करते हो, अब तो आप मुझे और भी ज़्यादा परेशान करोगे ना। रजत ने उसके गालों को चूमना शुरू कर दिया। उसके होठों को अपने गालों पर महसूस कर शीतल ने एक बार फिर से सब कुछ भूलकर उसके होठों को बस अपने गालों पर महसूस करने लगी। वो इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस रजत के हर एक एक्शन का रिप्लाई दे रही थी, वो भी पॉजिटिव, जिससे रजत को खुद समझ नहीं आ रहा था कि शीतल ये सब चाहती नहीं थी, तो वो तो बस नशे में इस तरह से अपने होश खो बैठी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रही है। पर आज रजत भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि उसने पहले ही शीतल को बोल दिया था कि आज उसे किसी भी तरह शीतल चाहिए, जिसकी वजह से उसे ये फील ही नहीं हुआ कि शीतल उसके लिए रेडी नहीं है। उसका हाथ शीतल की बॉडी के हर हिस्से को टच हो रहे थे और शीतल हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी। उसकी सिसकियाँ सुनने के बाद रजत भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर वापस उसके ऊपर झुका और अगले पर उसने शीतल को एक मीठा सा दर्द दे दिया, जो कि शीतल के चेहरे पर साफ साफ नजर आया। उसका चेहरा कांपने लगा था और आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी वो रजत को रोक नहीं रही थी। उसे दर्द में देखकर रजत ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कस लिया और बड़े ही प्यार से शीतल को वो एहसास देने लगा जिसके लिए शीतल अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं थी। लेकिन उसकी गर्म सिसकियाँ अब पूरे कमरों में गूंज रही थी। वो रजत को यही बता रही थी कि हाँ, आज मैं पूरी तरह से, शीतल ने खुद को रजत को सौंप दिया था। शीतल ने रजत की गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया, जिससे रजत और भी ज़्यादा मदहोशी से शीतल को प्यार करने लगा। इस वक्त उस कमरे में उन दोनों की गर्म सिसकियाँ गूंज रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे तक रजत यूं ही शीतल को अपने प्यार का एहसास कराता रहा और फिर थककर वो पिलो पर अपना सर रखते हुए शीतल के बगल में ही लेट गया। उसने शीतल की तरफ देखा तो उसकी आंखें लगभग से बंद थी। रजत ने उसे देखते हुए पूछा, क्या श्रीगर तुम्हें पेन हो रहा है? लेकिन उसके सवाल का शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, तो रजत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। शीतल का बेहद लाल चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसे देखते हुए रजत के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को एक सुकून सा मिल गया हो। शीतल को देखते हुए उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी।
उसने शीतल के होठों को देखते हुए कहा, कोई तो बात है तुम में सिली गर्ल, जो तुम इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आई डोंट नो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे करीब आकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे वो बेचैनी दूर हो गई है, पर अब एक बार फिर से वो बेचैनी बढ़ चुकी है। आई जस्ट वॉन्ट यू। ऐसा बोलते हुए वो उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसने शीतल के होठों को हल्का सा चूमा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद आ चुकी थी। सुबह का वक्त फार्म हाउस में रजत शीतल को अपनी बाहों में समेटे सो रहा था। तभी शीतल ने हल्की सी अंगड़ाई दी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ। उसने आंखों में आंसू आने लगे। वो दर्द बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वह इस वक्त सिर्फ एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है, और ये सब महसूस होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुकी थी कल रात को क्या हुआ था उन दोनों के बीच। उसका सिर भी जोरों से दर्द कर रहा था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ, लेकिन रजत की तरफ देखते हुए वो रोने लगी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप सच में मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अब तो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई होगी ना। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे अपनी लोअर बॉडी में जोरों से दर्द महसूस हुआ, तो वो उठ भी नहीं पाई और उसकी दर्द से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रजत ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। शीतल की आंखों में इस कदर आंसू देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपना हाथ उसके आंसू को साफ करने के लिए बढ़ाया, लेकिन शीतल ने उसे एक झटके से झटक दिया तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसने एक बार फिर से अपना हाथ शीतल की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम रो क्यों रही हो सिली गर्ल। लेकिन इस बार भी उसका हाथ शीतल के चेहरे को छूता उससे पहले ही शीतल ने अपना चेहरा घुमा लिया और बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक बार फिर से दर्द की उसकी आह निकल गई। रजत को समझ आ गया कि वह क्यों रो रही है। अब उसने शीतल से कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से उठा और लोअर पहनकर शीतल के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन रजत उसे बाथरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। शीतल रोते हुए बोली, छोड़िए मुझे। रजत उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, चुप रहो, अभी कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा, रोने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। उसके मुंह से ये सब सुनकर अब शीतल को और भी बुरा लग रहा था। यहाँ उसकी दर्द से जान निकल रही थी और रजत के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब करने के बाद अब शीतल को खुद से ही नफरत हो रही थी, लेकिन रजत के लिए तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। शीतल ने कल की रात एक ऐसे इंसान के साथ बिताई थी जिससे न वो प्यार करती थी और न ही उससे उसकी शादी हुई थी, लेकिन रजत के लिए ये रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल था। रजत ने उसे अंदर लाकर बाथटब में लिटाया और फिर गर्म पानी ऑन किया। वो गुनगुना पानी जब शीतल की बॉडी के अंदर समा रहा था तो शीतल को अपना दर्द कम होता हुआ सा महसूस हुआ, लेकिन जो तकलीफ उसे अपने दिल में हो रही थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसे रजत की तरफ देखने में भी बेचैनी हो रही थी, लेकिन अगले ही पल रजत के कपड़े नीचे ज़मीन पर गिरे और वो खुद बाथटब के अंदर आया। उसे देखते हुए शीतल अंदर ही अंदर सिमटने लगी। वो रजत के तरफ देखे बिना ही बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। उसका ये रिएक्शन देख रजत थोड़ा हैरान था और थोड़ा गुस्सा भी। उसने शीतल की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, जो भी दर्द हो रहा है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बोलते हुए उसने शीतल को अपने करीब खींच लिया तो शीतल और भी ज़्यादा खुद में सिमटने लगे। उसने रजत के सीने पर अपना हाथ रखकर कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझसे दूर चले जाइए। ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका ये रिएक्शन अब रजत का दिमाग खराब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसे गुस्सा दिला रहा था। वो अपनी सब आवाज़ में बोला, ये वियर्ड रिएक्शन देना बंद करो सिली गर्ल। कर तो ऐसे रही हो जैसे जो कल रात हुआ वो मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आई जस्ट वॉन्ट यू, मुझे ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम दोनों के बीच क्या होने वाला है, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अब ये इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो, जैसे ना जाने कितनी ही ज़बरदस्ती की हो मैंने तुम्हारे साथ। शीतल उसकी बात सुनकर बोली, हाँ आपके लिए तो वैसे भी ये बातें मैटर नहीं करती। आपको जो चाहिए था वो तो आपने हासिल कर लिया ना। आपको मेरे साथ जो करना था आपने कर लिया, तो कम से कम अब तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसका चीखना अब और भी ज़्यादा तेज हो गया। तो अब रजत ने खुद को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर उसने पूरी तरह से अपने गुस्से को शांत किया, क्योंकि वो जानता था कि शीतल इस वक्त दर्द में है और उसका ये बिहेव उसे और भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। उसने शीतल को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया तो शीतल का रोना भी बंद हो गया, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। न जाने क्यों रजत को इस तरह से उसे छूने पर उसे अब एक अलग सा एहसास होने लगा था। रजत ने उसे पूरी तरह से अपनी गोद में कस लिया और बोला, गहरी सांस लो। शीतल ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। रजत का हाथ उसकी पीठ पर आ गया तो शीतल उसके सीने से लग गई। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी और उसकी सांसें अब खुद ब खुद गहरी होने लगी थी। उसे यूं देखकर अब रजत को भी कुछ होने लगा था, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। वो काफ़ी देर तक शीतल के साथ यूं ही उसे अपनी गोद में लिए उस बाथटब में रहा। काफ़ी देर गर्म पानी में रहने की वजह से शीतल को अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।